अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6 चैप्टर जो है उसकी लास्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी कि रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या समझे, इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे आपने 6.5 एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन किए थे यानी कि एप्लीकेशन बेस, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है। आप अक्सर पूछते हैं कि भाई ये जो है मैथ किधर इस्तेमाल होता है। अभी हम इसको इस्तेमाल करेंगे, आपको मज़ा आएगा, मज़ा। क्या समझे, तो चले शुरू करते हैं। अच्छा, ये वाला जो पहला क्वेश्चन है ये क्या है कि साइन अल्फा, टैन अल्फा और सीकेंट अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें ये बताया गया कि कॉस अल्फा की ये वैल्यू है और साथ में अल्फा एंगल जो है उसकी एक लिमिटेशन बताई गई है कि अल्फा एंगल किधर किधर हो सकता है। ये तो आपने पढ़ रखा है, जी पढ़ रखा है, लेकिन भूल गए। अच्छा, भूल गए हो, क्या बात है, बहुत तरक्की करोगे फिर तो। ये इनइक्वालिटी का साइन है। जिस साइड पे दो मुंह होते हैं वो चीज ग्रेटर होती है और जिस साइड पे एक इसका मुंह होता है वो क्या है, स्मॉलर। ग्रेटर, यू आर ग्रेटर, ये यू आर ग्रेटर। और हाँ जी, ग्रेटर है। अगर सही काम करें तो उल्टे काम करोगे तो यू आर स्मॉलर एंड आई एम ग्रेटर। क्या समझे, चलो यार समझ गए, समझ गए। तो यार ये जो अल्फा है ये ऐसे एक बात लिखी हुई है कि अल्फा पाई से क्या है, छोटा है। छोटा है भाई, छोटा छोटा है ये। और दूसरी बात अगर देखें, दूसरी बात ये वाली जो है पाई बाई 2 से अल्फा क्या है, ग्रेटर है, बड़ा है। ठीक है, यानी कि ये 0 होता है, ये 90 को हम पाई बाई 2 भी कहते हैं और 180 जो है उसको पाई भी बोलते हैं। क्या समझे। अब ये अगर तो ये बात होती है कि 0 से लेके पाई के दरमियान में वैल्यू है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये जो है पाई बाई 2 और फिर ऐसे और फिर ऐसे लिखा होता, फिर तो ये वाला क्वाड्रेंट बनना था। अब ये कह रहे हैं कि भाई पाई बाई 2 से क्या है, पाई बाई 2 से क्या है, बड़ा है अल्फा। ये पाई बाई 2 है ना, इससे ज्यादा है कहीं इधर। और पाई से क्या है, पाई से क्या है, छोटा है ये। यानी कि ये अल्फा की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करती है, कौन से क्वाड्रेंट से ताल्लुक रखती है भाई, ताल्लुक। ये इस वाले एंगल, इस क्वाड्रेंट यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, आपको पता है। इनको गोली मारो, गोली मारते हैं भाई, क्योंकि अभी इस सवाल में इनका कोई लेना देना नहीं है। ये आपने पहले पढ़ रखे हैं, अब मैं दोबारा आपका दिमाग नहीं खाता। क्या समझे। तो यार अल्फा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, इस वाले क्वाड्रेंट में। जैसा कि आपको मालूम है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका उल्टा जो है, इसका जो इनवर्स है रेसिप्रोकल, वो क्या है, कोसिकेंट। ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं भाई। बाकी सारे के सारे जो है टैन, कॉस और लटन पटन जो भी है सारे क्या है, नेगेटिव। सीकेंट भी क्या है, नेगेटिव। ठीक है जी। ये इन दोनों की वैल्यू के साथ अगर माइनस का साइन होगा भी तो हम अभी के अभी उसको गोली मार देंगे, हटा देंगे, क्योंकि थीटा जो है एंगल अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, इस वजह से हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे। इंपॉर्टेंट बात है, कंसेप्ट वाली बात है, समझना पड़ेगी भाई, समझना पड़ेगी। इनके साथ अगर प्लस भी हो तो तब भी हम इनको क्या कर देंगे, इनके साथ माइनस का साइन ठोक देंगे। क्या समझे। अभी देखते हैं, अभी करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। अब एक बात और आपको देखना पड़ेगी, ये पिछली एक्सरसाइजों में आप कर चुके हैं जनाब, प्रैक्टिस की हुई हो तो पता चल जाता है। अब जो आप मुंह बना रहे हैं कि भाई आपको बातें भूल गई हैं, इसका मतलब है प्रैक्टिस नहीं की। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इससे जो है ना इजी और कोई चैप्टर नहीं लगेगा। छोटे छोटे से सवाल हैं और फार्मूले आना चाहिए, ठीक है जी, तब वो क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी डेरिवेशन कैलकुलेशन नहीं है। ये आपको पता है परपेंडिकुलर होता है, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। अब साइन थीटा किसके इक्वल होता है जी, परपेंडिकुलर अवर बेस। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, ओ सॉरी, साइन थीटा परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूस, बेस अवर हाइपोटेन्यूस। और टैन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अवर बेस। देखो, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। सीकेंट थीटा जो है वो साइन थीटा का उल्टा चक्कर होता है, इसका रेसिप्रोकल ले, यानी कि सीकेंट थीटा जो है वो किसके इक्वल बनेगा, h ओवर b के। अच्छा, तो चलो ये वाली कुछ बातें हैं, ये इस क्वेश्चन में इसके सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए आपके माइंड में एकदम ये वाली बातें क्लियर होनी चाहिए। अब देखो तो यार ये जो है ना cos अल्फा, ये है 5 ओवर 13, माइनस भी साथ लिख लेते हैं। cos किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, यानी कि ये वाला जो है सॉरी बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। ये क्या है, बेस बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं छोटी सी। अब इस बेस क्या है 5, हाइपोटेन्यूस क्या है 13। आप बोलोगे ये माइनस किधर गया, अबे माइनस का तो हम यहां से साइन लगाएंगे जो क्वाड्रेंट के हिसाब से, ठीक है जी। अभी के अभी माइनस को आप भूल जाओ, भूल जाओ, जैसे आपको कोई और भूल गया, आप भी माइनस को भूल जाओ, ठीक है जी। अब पाइथागोरस चाचा ने बताया है कि हाइपोटेन्यूस जो है, हाइपोटेन्यूस उसका स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के।
हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है 13 इज इक्वल टू बेस क्या है, बेस है 5 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर ऐसे ही लिख देते हैं। ये क्या बनेगा 169 और ये करेंगे तो -25 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। ये 25 हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 144। ठीक है जी 144। अच्छा अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर और ये है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या बनेगा, पी क्या बनेगा 12। ठीक है इधर क्या लिख देते हैं 12, क्या समझे। अब यार इसमें tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan अल्फा, tan किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अवर बेस, परपेंडिकुलर 12 अवर बेस। साइन थीटा भी बीच में रहता था, साइन अल्फा भी लिख लेते हैं भाई, साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और अवर हाइपोटेन्यूज। उसके बाद सीकेंट, सीकेंट अल्फा किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज अवर बेस। अब ये देखो कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट, इसको भी छोड़ देंगे, माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, बाकी कोसिकेंट तो यहाँ पे है नहीं। और बाकी हम क्या करेंगे कि भाई ये जो है ये tan थीटा इसमें नेगेटिव होता है जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके साथ माइनस का साइन लगा देंगे और सीकेंट थीटा भी यहाँ पे माइनस में होता है। ठीक है जी क्या समझे, लगी समझ। यार कंसेप्ट की बात है, ट्रिग्नोमेट्री जो है ना इसमें आपने रट्टा नहीं लगाना वरना जो है ना आपका माइंड बिल्कुल एकदम से फ्राई हो जाएगा। अभी हम करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3, बहुत धमाकेदार सा क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ हॉट एयर बैलून। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है कि भाई आप ऐसे देख रहे हैं ऊपर किसी चीज को, किधर टॉप पे खड़े हैं, ठीक है जी, नीचे से ऊपर ऐसे देख रहे हैं। और डिप्रेशन ये है, डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसकी भी बात होगी अगले क्वेश्चन में। वो ये है कि हाइट से आप नीचे देख रहे हैं। अभी ये कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ हॉट एयर बैलून इज 500 मीटर अवे फ्रॉम क्लाइंबिंग अप ट्री, क्लाइंबिंग अप वर्टिकली। देखो इस तरह बात ये है कि भाई ये एक क्या है बैलून बना लेते हैं, ये वाला क्या है हॉट एयर बैलून है। तो इसको मैं थोड़ा नीचे बनाता हूं, ये क्या है हॉट एयर बैलून, अब ज्यादा हॉट हो गया। अच्छा ये कह रहे हैं कि भाई पहले तो इसका एंगल था 30 डिग्री यहां से, ठीक है ये एंगल कितना था 30 डिग्री। उसके बाद जो है 100 सेकंड जब गुजरे और बीच में टाइम थोड़ा गुजरा, ये वाला बैलून जो है अब ये सुसरा इधर पहुंच गया, ठीक है ये वाला बैलून हॉट एयर बैलून। तो तब एंगल कितना बन गया 60 डिग्री। ये वाला जो है ना 500 मीटर अवे फ्रॉम क्लाइंबिंग, एक बंदा इधर खड़ा है, ये क्लाइंब इधर से ऊपर इसने चढ़ना शुरू किया था और ये इधर कितने दूर खड़ा है जी 500 मीटर, ठीक है जी, यहां से देख रहा है वो बैलून जा रहा है। अब ये कितना है यहाँ पे टाइम है, टाइम कितना है 100 सेकंड। वो कह रहे हैं कि भाई यहां से लेके यहां तक उसकी क्या बतानी है स्पीड, इधर से लेके इधर तक ये जो गया है उसकी स्पीड बताओ, वी वेलोसिटी बतानी है, ठीक है जी। बात एक बार दोबारा समझ लो कि यार एक बंदा इधर खड़ा हुआ है ऐसे और उधर कहीं 500 मीटर दूरी पे एक बैलून ऊपर जा रहा है। अब उसने जब एक बार बैलून को देखा, फिर उसने कोई चाय पी होगी, तब तक बैलून ऊपर चला गया, क्या समझे, बैलून यहाँ पे चला गया। फिर उसने जब देखा तो उसका एंगल 30 डिग्री का बन रहा था, ये वाला ये। अच्छा फिर उसने थोड़ा ऐसे ऐसे किया होगा, इधर उधर से कोई क्या बोलते हैं कि और भी लोग होंगे, अकेला थोड़ा ही होगा, कोई किसी को ताड़ रहा होगा या देख रहा होगा, कोई चक्कर चला रहा होगा उल्टे पुल्टे। फिर क्या है कि थोड़ी देर के बाद जब उसने देखा तो वो वाला बैलून इधर पहुंच गया, तब उस यूं थोड़ा उसका एंगल ऊपर पड़ा, 60 का एंगल बन गया। तो अब मुद्दे की बात यह है कि इसमें वो कह रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक जब बैलून गया तो उसकी कितनी स्पीड थी। अब जैसा कि आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है S = VT वाला फार्मूला, यहां से अगर स्पीड फाइंड आउट करनी हो ये वाली V, तो ये किसके इक्वल होगा S/T। यानी कि अगर तो T तो ये दिया हुआ टाइम, और अगर आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है तो आपको ये वाला डिस्टेंस भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी पता लगाते हैं ये डिस्टेंस कितना है। आपके पास यहाँ पे दो ट्रायंगल टाइप की फिल्में चल रही हैं, एक tan 30 है, वो ये वाला है tan 30 ये वाला। ये जब एंगल लेंगे तो बेस 500 होगी और परपेंडिकुलर इसको हम x कह देते हैं, ठीक है, और इसको y बोल लेते हैं। ये जो इधर से लेके इधर तक है ये वाला y, हमें y की जरूरत है, या इसको चलो s ही कह लेते हैं, क्या है s क्या लेते हैं, इधर भी ऐसे यूज हो रहा है। तो यार बेसिकली तो हमें s की जरूरत है, लेकिन ये है कि भी खाली s तो आएगा नहीं, पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये tan 30 जब ये वाला एंगल लेंगे तो बेस ये होगी और परपेंडिकुलर सिर्फ यहां तक होगा, परपेंडिकुलर अवर बेस, ये बात होती है जी, होती है। उसके बाद प्रोग्राम अभी जारी है भाई, जारी है। उसके बाद tan 60 जब लेंगे, ये वाला जब एंगल बड़ा लेंगे तो ये क्या बनेगा परपेंडिकुलर अवर बेस। अब ये जब ये वाला एंगल लेंगे 60, ये जो इधर ऐसे बन रहा है, तो तब ये वाला सारा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है जी। अब क्या है कि यार हमें तो चाहिए था s, ये x भी आ गया बीच में,
तो इस वाले रिलेशन में से x की वैल्यू निकालेंगे, tan 30 करेंगे, ये 500 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो फिर x की वैल्यू आ जाएगी, वो x की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो s की भी आ जाएगी। क्या समझे? अभी करते हैं कैलकुलेटर के साथ। अच्छा, tan 30 ये हमारे पास क्या है जी 0.577 है, तो मैं 4 कर देता हूँ राउंड अप करके। ये क्या बन जाएगा 500 इज इक्वल टू एक्स। ये 500 इधर डिवाइड में था, उधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर ही मल्टीप्लाई में 500 कर देते हैं, तो ये क्या बन गया है 2288.68 कर लेता हूँ, राउंड अप कर रहा हूँ इनको, ठीक है। इधर 7 आता था तो वो हमने राउंड अप कर दिया, ये x की वैल्यू आ गई है। अब tan 60 करते हैं जी, tan 60 करते हैं, ये क्या है 1.7321 और इसको 500 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू s, और x की जगह पे 288.68, ये x की जगह पे ये वाली वैल्यू जो है इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ये जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आएगा उसको इसमें से माइनस कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 500, तो ये 866.025 माइनस 288.68 इज इक्वल टू s। ये वाली वैल्यू इधर प्लस की थी, इधर आके माइनस की होगी, ठीक है। अब क्या है कि इनको माइनस कर लेते हैं, माइनस 288.68, तो ये क्या बन गया 577.35, ठीक है जी, मीटर। एस की जो वैल्यू आई है वो ये आ गई। अब वेलोसिटी अगर फाइंड करनी है तो फिर हम क्या करते हैं कि एस की जगह पे ये लिख देते हैं और डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं, ठीक है जी। पुटिंग इन 1 2 ऐसे आप कर सकते हैं कि भाई इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो और फिर आप बोल दोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इसको करेंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 0 है तो ये वाला पॉइंट 2 डिजिट इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा जी 5.77 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। वेलोसिटी जो है वो किस में फाइंड करनी थी, मीटर पर सेकंड। हाँ, लगी समझ? लग गई जी, लग गई। अब लो मजा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इंप्लीमेंटेशन मैथ का नोट कर लें, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ठीक है जी, 4 और 5। देखो इसमें वो कह रहे हैं कि फाइंड ए फाइंड करना है जी। ये एक किस्म की एक ये ए बी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एक ए बी सी एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। देखो जब ये बड़े वाली ट्राइंगल लेंगे तो बेस ये सारी होगी और छोटे वाली ट्राइंगल लेंगे तो बेस ये होगी, इसको हम एक्स बोल लेते हैं, ठीक है जी। यानी कि बी से लेकर सी तक एक्स डिस्टेंस है और सी से लेकर डी तक ए है, जो कि ए हमने फाइंड करना है, ये हमें बोला गया है कि भाई ए फाइंड करो। करते हैं, अभी करते हैं। तो पाइथागोरस चाचा को फिर बुलाते हैं। पाइथागोरस चाचा बोलता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। छोटी ट्राइंगल की बात की जाए तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये करेंगे तो ये 196, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 माइनस 100 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ये 10 का स्क्वायर 100 होता है, इधर प्लस का, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस का। ये क्या बन जाएगा 96 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, 96 अंडर रूट 96 और एक्स की वैल्यू आ गई है। अब सेम यही चक्कर इधर भी चला लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो इन ट्राइंगल ए बी सी। अब क्या है कि भाई इन ट्राइंगल ए बी और डी, ये बड़े वाली जो ट्राइंगल है उसमें देखें इसका हाइपोटेन्यूज कितना है 16, ठीक है, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस ए का स्क्वायर। अब ये सारी बेस है यार, ये जो सारी बेस है, बेस जो बेबी को पसंद है वो वाली बेस नहीं। इसका क्या 256 माइनस 100 इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा 156 इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। दोनों साइडों पे क्या कर लेते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं। कैलकुलेटर से हम इसका क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे 156, तो ये क्या बन गया है 12.4899 इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे x की ये वाली वैल्यू जो है इसको पुट करना है 12 माइनस 4899 माइनस 96 अंडर रूट। पहले तो मैं अंडर रूट 96 की वैल्यू इधर पुट कर देता हूँ 12.4899 माइनस 9.7979 इज इक्वल टू a। तो 12.4899 हाँ 4899 माइनस 9.7979 ये हमारे पास आ गया 2.692 ए की वैल्यू आ गई, ठीक है।
अच्छा, अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूँ, छोटी सी है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। इसके एरिया की बात की जाए तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल कितना होता है जी, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। ठीक है जी, अब एरिया कितना बता रहे हैं जी, एरिया कितना है 50, एरिया कितना है 50 और 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 100 और बेस और परपेंडिकुलर, ये 2 डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक बात होगी। वन ऑफ इट्स एंगल इज 45 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री, तो दूसरा भी कितना होगा 45 डिग्री होगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला तो 90 होता है, 90 और 45 पीछे फिर 45 ही बनेगा 180 पूरा होने के लिए। तो फाइंड द लेंथ ऑफ साइड एंड हाइपोटेन्यूस, यानी कि ये तीनों जो है ये लेंथ है, हमने फाइंड करनी है। अब क्या करें भाई, अब क्या करें, देखो tan थीटा अभी हम देख रहे थे कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस, तो tan थीटा लगा लेते हैं। थीटा यहाँ पे क्या है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस। tan 45 डिग्री किसके इक्वल होता है 1 के, परपेंडिकुलर अवर बेस, तो ये क्या बन जाएगा P इज इक्वल टू B, यानी कि ये बात आपको पता चली कि P और B दोनों इक्वल हैं, सेम है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इधर B की जगह पे P पुट कर दो या P की जगह पे B पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 10 इंटू, चलो B और B लिख लेते हैं, P की जगह पे क्या पुट कर दिया B, ये क्या बन जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू B का स्क्वायर, तो ये ऐसे कैंसिल होके B कितना आ गया यार, वो क्या ना कि भाई लाइट चली गई थी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, तो यहाँ से ही दोबारा कंटिन्यू करते हैं और B की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है जी, B अगर ये दोनों इक्वल है, इधर के इक्वल, ये बात जो है B और B की जगह पे 10 पुट करेंगे तो P भी फिर क्या आएगा 10 ही आएगा। ठीक है जी, P इज आल्सो इक्वल टू 10। तो यार अब आपके पास बेस और परपेंडिकुलर आ गया है, थर्ड साइड जो है ये हाइपोटेन्यूस जो है, जो हाइपोटेन्यूस उन्होंने बोल रखा है, हाइपोटेन्यूस हम पाइथागोरस चर्चा जो है उससे पूछ लेते हैं। ठीक है जी, ये पाइथागोरस चर्चा ने बता दिया था अजाब आपके लिए क्या समझे यार, बड़ी काम की चीजें हैं, बाबा जी बता के गए हैं। ये हाइपोटेन्यूस जो है वो कितना है कोई पता नहीं, अच्छा जी इसको मैं आप सिर्फ ऐसे लिख लेता हूँ, बेस भी 10 है, परपेंडिकुलर भी 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 100, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल बन जाएगा 200 के, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट लेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 2 इंटू 100, मतलब 200 ही बनता है, तो 100 को 10 का स्क्वायर लिख लेते हैं, 10 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यानी कि ऐसे 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है जी, और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, तो h क्या आपके पास आ जाएगा 10 इंटू स्क्वायर रूट 2। ये आपके पास तीनों चीजें आ गई हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। क्या समझे, नोट कर ले। तो अब करते हैं जी प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 और 7, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, शक्ल सूरत से कुछ डेंजरस भी लग रहे हैं, इतने भी नहीं है, आपसे कम भी डेंजरस हैं, क्या समझे। तो यार मजाक करता हूँ, ये है जी क्वेश्चन नंबर 6, इफ द शैडो ऑफ अ बिल्डिंग इंक्रीज बाय 12 मीटर। ठीक है जी, देखो भाई ये क्या है, एक बिल्डिंग है, ठीक है जी बिल्डिंग है, तो इधर सन होगा पहले। ठीक है, चलो एस लिख देता हूँ, इतनी पेंटिंग नहीं करते, तो सन जैसे जैसे नीचे होता है, तो पहले इसका था इतना शैडो, बाद में सन नीचे हुआ तो फिर ये यहाँ तक आ गया, वो कह रहे हैं कि कितना इंक्रीज हुआ 12 मीटर, 12 मीटर। ठीक है जी, पहले इतना था शैडो, बाद में इंक्रीज होके इतना बन गया। ठीक है जी, पहले वाला जो एंगल था वो कितना था, इंक्रीज बाय 60 टू 45, पहले वाला 60 था और बाद में एंगल डिक्रीज होके 45 बन गया। ठीक है जी, व्हाट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट अपने को मालूम करनी है, तो हाइट फाइंड करने के लिए ये बेस तो हमें पता नहीं है, ये वाली इसको एक्स बोल देते हैं। अब जब ये लेंगे एंगल tan 60 डिग्री, तब परपेंडिकुलर अवर बेस। ठीक है, ये h परपेंडिकुलर है, x क्या है बेस, तो जब हम लेंगे tan 45 डिग्री तब क्या होगा परपेंडिकुलर अवर बेस, ये सारी होगी जब एंगल 45 लेंगे। ठीक है जी, 12 प्लस x लिखेंगे बेस को, क्या समझे। tan 60 कैलकुलेटर से देखते हैं, tan 60 डिग्री ये क्या है जी 1.732 और x इज इक्वल टू h। ठीक है जी, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी h अवर 1.732। ठीक है जी, ये अपने पास क्या है भाई x की वैल्यू आ गई है, इसको मैं ब्लैक से थोड़ा डब्बा कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे।
अब क्या है कि भाई tan 45 तो पता होता है 1 होता है, और ये जो वैल्यू डिवाइड हो रही है इस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगी, इज इक्वल टू h। ठीक है जी। अब यार बात ऐसे है, बात जो है x की वैल्यू ये वाली मैं इधर पुट कर देता हूँ, 12 प्लस h ओवर 1.732 इज इक्वल टू h। पहले तो ये है कि भाई ये वाले बटे हम खत्म करते हैं किसी तरह। बटे कैसे खत्म होंगे कि भाई इधर भी हम 1.732 को इधर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके साथ भी इसके साथ भी। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो बाई मल्टीप्लाइंग 1.732 बोथ साइड। 12 के साथ भी लिख लेते हैं 1.732 प्लस इधर भी लिख लेते हैं 1.732 h ओवर 1.732 और इधर भी लिख लेते हैं 1.732। ठीक है जी, ये इधर से कैंसिल हो जाएगा। इसको 12 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा 1.732 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये 20.78 बन गया, प्लस h इज इक्वल टू h इंटू 1-732। इस h को भी उधर लेके चले जाते हैं, h वाली रेट में एक साइड पे कर लेते हैं, बगैर h के एक साइड पे कर देंगे, h इंटू 1.732 और माइनस h। अब इनमें से h कॉमन ले लेते हैं तो 1.732 माइनस 1। अब इसको करेंगे तो 1-732 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0.732 आ जाएगा। ठीक है जी, इधर ही कर देता हूँ, वहां पे उस सवाल की जगह है, ये है 20.78 डिवाइडेड बाई ये, चलो एक बार एक स्टेप और कर लेते हैं, इंटू h इंटू 0.732। ठीक है, ये जो है इसको माइनस किया तो ये आ गया। अब ये 20.78 डिवाइडेड बाई 0.732 इज इक्वल टू h। तो इधर ही हम क्या कर लेते हैं कि डिवाइडेड बाई 0.732 कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया 28.39 h की वैल्यू अपने पास आ गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया h की वैल्यू। h की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, ये हमने कर ली, और दुनिया से क्या लेना है। अच्छा, और भी कुछ लेना है। अच्छा जी, लेना है, अभी इधर से ले लेते हैं, आ जाओ फिर। फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई बिल्डिंग एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द बॉटम, डिप्रेशन नीचे वाला, एलिवेशन ऊपर वाला। ये क्या है, एक बिल्डिंग है जी, इतनी बड़ी बिल्डिंग हम नहीं बना सकते, बहुत महंगाई हो गई है। ये 100 मीटर हाई है। ठीक है जी, ये है कि हम पेंट शेड अलग अलग आपको कर देंगे, इतना हमारे पास बजट है। 100 मीटर की ये बिल्डिंग है। ठीक है जी। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द बॉटम ऑफ सेकंड बिल्डिंग। अच्छा जी, इस बिल्डिंग को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि सेकंड बिल्डिंग भी बनानी है, इसकी हाइट यहाँ तक बहुत है। अब सेकंड बिल्डिंग भी इधर किधर सामने होगी, इसको रेड से बना लेते हैं। क्या याद करोगे, वो कहना कि इधर से अगर इधर को देखें तो कौन सा एंगल बनता है 30 डिग्री। ये देखो बॉटम इस, ये बॉटम है, ये टॉप है। सेकंड बिल्डिंग ये वाली है, ये इसका क्या है बॉटम, ये क्या है टॉप। डिप्रेशन टू द बॉटम ऑफ सेकंड बिल्डिंग इज 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री है। ठीक है, और फ्रॉम दी सेम पॉइंट, इसी ही पॉइंट से इधर एक बंदा बैठा हुआ है। ठीक है जी, वो देख रहा है, इसी पॉइंट से वो इस सामने वाली जो सेकंड बिल्डिंग है उसके टॉप से देखता है, तो वो वाला एंगल कितना बनता है, सेकंड बिल्डिंग इज 20 डिग्री। उसके टॉप पे कितना बन रहा है, टॉप पे कितना बन रहा है, टॉप पे इसको हम ऐसे कर लेते हैं, टॉप पे कितना बन रहा है 20 डिग्री। ठीक है जी, क्या समझे। फाइंड द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, ये वाली जो है ये चीज हमने फाइंड करनी है, हाइट। ये वाली हमने भाई साहब क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है इस सेकंड बिल्डिंग की। चलो बहुत हो गया रेड पेंसिल से, अब हम इससे ही करते हैं। सवाल में यार समझा करो कि भाई ये कहना क्या चाहते हैं, तब इतना प्रॉब्लम नहीं रहता। अब बात यह है कि एक ये 100 मीटर की बिल्डिंग है, उसके ऊपर यहाँ पे एक वेला बंदा बैठा हुआ है, आपको तो बहुत काम है। ये इधर इस सामने वाली बिल्डिंग के बॉटम पे देखता है तो 30 डिग्री का ऐसा एंगल बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये ऊपर देखता है तो 20 डिग्री का बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यार ये हाइट अपने को फाइंड करनी है। अभी आते हैं कि ये पहले तो इसको कर लेते हैं, ये वाली चीज फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये अगर हमने फाइंड की, ये वाली ये जो इसकी लेंथ है इसको x बोल देते हैं, तो ये भी x ही होगी, ये इस ट्राइंगल की ये जो इधर बन रही है, तो इस वजह से ये हमें काम देगी। इधर मैं कर लेता हूँ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस। ठीक है जी, तो tan 30 डिग्री हम कर लेते हैं, tan 30 डिग्री 0.5774, राउंड अप किया वैसे 3 आता है, इज इक्वल टू x और 100। ठीक है, ये x इधर जो है ना डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 0.5774। ठीक है जी, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 0.5774, तो ये हमारे पास x की वैल्यू जो आई है ये आ गई है 173.19 मीटर। ठीक है जी, ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास x की आ गई।
ठीक है जी। अब क्या करते हैं कि भाई साहब अब हम ये तो हमें पता है कि भाई अगर ये वाला 100 है तो फिर ये भी तो 100 ही होगा, ठीक है जी। अब ये वाली भी जगह बीच में ऐड कर लेते हैं, मतलब फाइंड पहले करते हैं फिर इसको और उन दोनों को ऐड कर लेंगे तो पूरी बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। अच्छा, tan 20 डिग्री इज इक्वल टू, इसको मैं बोलता हूं कि भाई ये y है, y अवर x, ठीक है, ये परपेंडिकुलर अवर बेस। तो tan 20 हमारे पास है 0.3639 और x इज इक्वल टू y, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं भाई साहब, हम 0.3639 x की जगह पे हम 173.19 वैल्यू पुट कर दिया x की, और अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 173.19। यार दोस्तों क्या है ना कि भाई आज लाइट वालों ने नाक में दम कर दिया, यकीन करोगे, बस देते हैं लेते हैं देते हैं देते हैं, कुछ पता नहीं इनको मजा आता है या जो बटन ऑन ऑफ करने वाला है ना वो जो है ना पता नहीं घर से कोई लड़ाई कर गया है, पता नहीं क्या चक्कर है, आती है जाती है और हम भी जो है ना अपना काम करके रहेंगे, दम लेंगे मतलब। अच्छा, जिंदगी है या है कोई तूफान, क्या समझे, जिंदगी है या है कोई तूफान, अरे हम तो इस जीने के हाथों मर चले, वाह वाह वाह, आपने कर लिया, वाह वाह। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 63.02 y की वैल्यू आ गई। अब ये जो हाइट है h ये किसके इक्वल है, ये 100 प्लस y के, ये वाली और प्लस ये वाली, तो ये क्या बन जाएगा 1 और इधर 100 आ जाएगा, y की जगह पे 63 ही पुट कर लो, तो ये h इज इक्वल टू 163 मीटर आ जाएगा। आपके पास हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी आई है 163। अब प्यारे बच्चों क्या करना है कि इस चैप्टर को अच्छे से आपने रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, एकदम से इंपॉर्टेंट है, बेस है, सेकंड ईयर में भी इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा, ट्रिग्नोमेट्री, ये थीटे मीटे जो है, तो इस वजह से यार पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि अच्छा खासा इसमें कोई आपका कोई क्लास में टेस्ट हो, कोई किसी किस्म का हो ना, कोई इंट्री टेस्ट हो, कोई भी कुछ हो, तो ये ट्रिग्नोमेट्री में से कुछ ना कुछ लाजमी आता है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। और अब हम करेंगे कुछ टाइम के बाद 8 चैप्टर, और इसके बीच में मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो बनाऊंगा 9th क्लास की, और वो आप देखनी हो, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो उससे रिलेटेड भी आप इसी चैनल पे फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो भी देख सकते हो। और फर्स्ट ईयर की बुकें ये चेंज हुई हैं तो इस वजह से शुरू वाले सारे चैप्टरों को बनाना होगा, ताकि जो बच्चे मतलब कर रहे हैं, अब ये क्योंकि 7 चैप्टर तक मैंने बना दिए, उसके बाद फिर अभी तक 7 चैप्टर तक जो है ना आम अवामुन्नास पहुंचते एक आधा महीना और लग जाएगा, इतने में मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ 2-4 चैप्टर बना लेता हूँ और फर्स्ट ईयर के कुछ बना लेता हूँ। तब तक आप ये जो 7 चैप्टर हैं इनको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, तब तक अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।